Assalamu alaikum dear students and viewers, hope you are all fine. In the previous lecture we discussed revenue और आप जान गए कि रेवेन्यू क्या होता है और रेवेन्यू में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। आप एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी जान गए। चलिए आज हम इस रेवेन्यू पे ही अपने डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को फर्दर क्लियर करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। रेवेन्यू में तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, और आपने इनकी कैलकुलेशन भी देख ली। चलिए लेट अस बी प्रैक्टिकल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। देखिए आप जानते हैं ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ए प्राइस टेकर, राइट। एंड नाउ वी हैव नोन दैट जो हमारा प्राइस होता है इट्स इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। Price is equal to average revenue. Thus, we can write that under perfect competition, a firm can sell any amount of commodity at a given price or at given AR. Let's assume that price is equal to rupees 20 or rupees 10, implying that firm's AR यानी average revenue बराबर है 10 रुपीज़ के। It implies that a firm can sell 10, 20, 30, 40 or 50 or any quantity of the commodity at the existing price, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस टेकर होती है एंड इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द गिवन प्राइस दैट इज एट रुपीज 10। तो यहां से हम एक टेबल के जरिए ये पूरे कंसेप्ट AR हो, TR हो या MR हो, इनको डिस्कस करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि AR, MR और TR में रिलेशन क्या है, हाउ दे बिहेव। लेट्स टेक दिस टेबल। देखिए हमने यहाँ पे आउटपुट लिया है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय Q। लेट अस सपोज दैट वी हैव 1 यूनिट, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू यानी प्राइस कितना है पर यूनिट, लेट अस सपोज इट इज 10, दैट्स AR is same, constant in the sense that we are in perfect competition, and at this price the firm can sell 1 unit, 2 units, 3 units, 4 units or 5 units. Now what's total revenue here? एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू बराबर होता है AR इंटू Q। ये हमारा AR है और ये Q है। व्हेन इट सेल्स 1 यूनिट, हाउ मच इट विल गेट? 10 रुपीज़। अगर 2 बेचती है तो 20 रुपीज़। इफ इट गेट सेल्स 3, इफ इट सेल्स 4, इफ इट सेल्स 5, राइट। चलिए अब हम मार्जिनल रेवेन्यू की तरफ आते हैं। नाउ व्हाट इज द एडिशन हियर टू द टोटल रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट कमोडिटी? इट इज 10 एज इट वाज। नाउ व्हाट इज हियर, हाउ मच एडिशन इज टू द टोटल रेवेन्यू? देखिए पहले हमारा 10 था, जब हमने एडिशनल यूनिट सेल किया तो वी गॉट 20, सो अगेन द डिफरेंस इज 10, हियर द डिफरेंस इज अगेन 10, हियर द डिफरेंस इज अगेन 10, हियर द डिफरेंस इज अगेन 10। देखिए अब हम चेक कर सकते हैं ये रिलेशनशिप्स। पहली बात, जो हमारा TR है, TR इज इक्वल टू AR इंटू Q इज इक्वल टू रुपीज़ 10 इंटू 5 इज इक्वल टू रुपीज़ 50। देखिए जब हमने 5 यूनिट सेल किए तो हमारा प्राइस क्या था, AR क्या था? 10 इंटू 5 इज 50, सो आवर टोटल रेवेन्यू इज 50। हम ऐसे भी ले सकते हैं, जो TR है, TR इज द समेशन ऑफ MR, TR is the summation of MR, that is sum or total of all MR values. Now what is the sum of all MR values? It is 10 plus 10 plus 10 plus 10, 10 plus 10 plus 5 times 10, it's equal to 50। समझ गए आप? टोटल रेवेन्यू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है। चलिए अब एक और रिलेशन की तरफ आते हैं। नंबर 2, जो हमारा AR है, इट्स इक्वल टू TR by Q। TR by Q, व्हाट्स आवर TR हियर?
for the same case it is 50. What is number of units sold? It is 5. So we get here 10 as average price. ठीक, तो दो चीजें हो गई। अब तीसरी, MR इज इक्वल टू TR by N माइनस TR by N minus 1 units sold. देखिए, व्हाट्स आवर TR by N? It's 50. What is TR by N minus 1? N minus 1 यानी by 4. यहाँ हमारे वर्कर्स N क्या था? TR by N, that TR by 5 units. और TR by N is 5 minus 1, that is 4. That is equal to 40. Now what's marginal revenue here? 10. TR of 5 units minus TR of 4 units. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो हमारा AR है ये कांस्टेंट है, इट्स 10 10 10 10 10। और यहाँ आपने याद रखना, अगर आप मार्जिनल रेवेन्यू की तरफ देखेंगे इट्स अगेन 10 10 10 10। तो हम कह सकते हैं इफ AR इज कांस्टेंट देन MR इज इक्वल टू AR, and again both are equal to price, and this is the case of perfect competition. This is how we can show the relationships between AR, MR and TR. I think it is sufficient for you to understand. और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो फर्म की डिमांड करू होती है, डिमांड करू ऑफ ए फर्म और प्राइस लाइन इज सेम एज AR करू, बिकॉज ऐसा क्यों है? जो फर्म की डिमांड करू है इट इज सेम एज प्राइस लाइन एज AR करू। ऐसा क्यों है? बिकॉज AR मीन्स प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। AR का मतलब है प्राइस, एंड डिमांड करो और AR करो shows the relationship between price and quantity demanded of a firm's output. That is why demand karo of a firm is same as price line is same as AR karo. You have to keep this thing in mind, right? तो रिलेशंस में आपने देखा, अब AR जब MR के बराबर होता है, और जो हमारा TR इस सूरत में इट इज राइजिंग, ठीक, व्हेन यूं भी हम लिख सकते हैं, व्हेन AR इज राइजिंग, उस सूरत में MR विल बी ग्रेटर देन AR। अगर हमारा AR फॉलिंग है उस सूरत में MR विल बी लेस देन AR। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारा जो TR है ये मैक्सिमम होता है व्हेन AR is 0, sorry, when MR is 0. टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। इसका मतलब ये है कि जो हमारा TR है इट स्टॉप्स राइजिंग और इंक्रीजिंग व्हेन MR is 0. So the TR is maximum when MR is 0. और TR डिक्लाइन होने लगता है, TR starts falling when, कब? MR is equal to is नेगेटिव। जब MR नेगेटिव में चला जाता तो उस वक्त हमारा TR डिक्लाइन होने लगता है, राइट? और एक इंपॉर्टेंट बात है, व्हेन MR इज डिक्लाइनिंग लेस एंड लेस इज एडेड टू द टोटल रेवेन्यू फॉर एवरी एडिशनल यूनिट सोल्ड। अकॉर्डिंगली जो TR है, टोटल रेवेन्यू है, इट इंक्रीज ओनली एट ए डिमिनिशिंग रेट, it increases at a diminishing rate. This will be the type of the slope of the curve. और इस पॉइंट पे
TR मैक्सिमम होता है, और अगर हमारा MR नेगेटिव में चला जाता तो TR विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग बट इट विल नेवर टच जीरो। TR हमारा जीरो नहीं होगा एज लॉन्ग एज वी गो ऑन सेलिंग any quantity of output, right? So this was the discussion about the concepts of revenue, और यहाँ हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू बिहेव इन रिलेशन टू वन अनदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।